चलिए मान लेते हैं कंपनी है YFP जिसका प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़ रुपए का, और वहीं पे एक और कंपनी है LME जिसका प्रॉफिट हुआ है 500 करोड़ रुपए का। तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? हो गया ना कंफ्यूज? तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। तो हेलो एवरीवन, ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का एपिसोड 4 जिसमें हम सीख रहे होंगे ROE के बारे में। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे से सोचते हैं कि कुछ अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली आप 4 से 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। वहीं अगर PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एनुअली 7 से 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहीं आप 10 से 12% का एनुअली रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सिमिलरली मान लेते हैं कि आपने अपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने उस बिजनेस से 10,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का हुआ 5%, यानी कि आपका ROE है 5, जो कि काफी कम है। आप इससे ज्यादा प्रॉफिट FD से ही निकाल सकते थे बिना कुछ किए। अब चाहे कोई कंपनी लाखों करोड़ों कमा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो आपकी इक्विटी पे कितना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके आपको दे पा रही है। तो अब किसी भी कंपनी का ROE ज्यादा है यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और ROE कम है तो यानी मिनिमम प्रॉफिट्स, या फिर प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस में है। और अगर किसी भी कंपनी का ROE 15 या 15 से ज्यादा है तो यानी कि उसका ROE अच्छा है, कंपनी अच्छे रिटर्न दे रही है। और उसमें और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करते हैं। आई होप आपको ROE का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है।